संविधान को 26 नवंबर को सौंपा गया था और इसीलिए भारत के सभी नागरिकों को भारत के संविधान का सम्मान करना है। और इसी उद्देश्य से देश भर के सभी जिलों में BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का कार्यक्रम और घर घर तक भारत के संविधान के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को घर घर तक पहुंचाएंगे। शपथ लेते हुए आप सभी बोलेंगे जय संविधान, जय संविधान, हमारी शान, भारत के संविधान, हमारी शान। उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान की जिम्मेवारी भारत के हर एक नागरिक की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन भारत के संविधान के सारे उपबंधों के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, मजदूर, किसान, कमेरा और प्रशासनिक लोगों को भी कर्तव्य बनता है भारत में संविधान में दिए अधिकारों को जल जल तक ले जाना उनकी ड्यूटी है और उस ड्यूटी से वो मुकर नहीं सकते। इसलिए साथियों 2018 से 2022 और 2023 तक हर घर में भारत का संविधान पहुंचा के ही दम लेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत। 26 नवंबर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, देश के तमाम शहीद अमर रहे। साथियों, आज के दिन पूरे देश के 200 जिलों में ये पथ संचलन हो रहा है। एक ही साथ ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है सभी नागरिकों को और सरकार को कि संविधान के सम्मान में मूल निवासी सड़कों पर आ गए हैं। पथ संचलन जो पैरेड है, पथ मतलब रोड, हम सड़कों पर अब आ गए हैं संविधान के सम्मान में। अभी तक जो हम बंद कमरे में जो करते थे, संविधान की बातें रखते थे, संविधान के आर्टिकल्स को रखते थे, भारत के उद्देशिका को रखते थे, संविधान की उद्देशिका को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखते थे, नीति निर्देशक तत्व को, उसको अब हम लोग सड़कों पर दिखा रहे हैं। हम सभी अब संविधान बचाओ नहीं, संविधान बचाओ गांव गांव में, घर घर में, चौराहा चौराहों में, हर गली में जा रहे हैं। जहाँ सभी पार्टियां, सभी संस्थाएं संविधान को बचाने का नारा दे रही है, वहाँ हम लोग संविधान बचाओ कर रहे हैं। हम संविधान को बता रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 1 हमारा कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हम लोगों को अपने देश का नाम हमेशा कहना है भारत या इंडिया, किसी और नाम से हम लोगों को इसको नहीं पुकारना है। सबसे पहली बात, इस चीज़ को लोग गांठ बांध कर रख ले, किसी और नाम से जिसको कहता है तो नहीं। लोग कुछ और कहते हैं, गर्व से कहो, हम कहेंगे गर्व से कहो हम भारतीय हैं। ऐसे ही संविधान का लोग प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना नहीं कहना है, जब भी हमें कहना है संविधान की उद्देशिका कहना है। बाबा साहब ने संविधान दिया, उसका एक उद्देश्य था, क्या उद्देश्य पूरा होना चाहिए, और उसको लोगों ने, ब्रह्मवंशियों ने बना दिया प्रस्तावना, मतलब ये प्रस्तावित है, हमें उद्देशिका कहना है। वैसे ही संविधान का अनुच्छेद 393
संविधान का एक नाम देता है, भारत का संविधान। इसलिए जब भी हमें कहना है तो भारत का संविधान कहना है। हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में 12 से 35 तक, जिसमें अनुच्छेद 13 में एक लाइन में बाबा साहब ने मनुस्मृति जैसे जो पुराने जो कानून चल रहे थे उनको समाप्त कर दिया और समानता का, समता का, बंधुत्व का, भाईचारा का एक संविधान दिया कि इस आर्टिकल के, इस अनुच्छेद के, इस पाठ के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो वह निरस्त माना जाएगा। और केवल निरस्त ही नहीं, इसके बाद ऐसा कोई कानून भी नहीं बन सकता जो संविधान के इस पाठ के खिलाफ हो। जो अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 14 में हमको समता समानता मिल रहा है, अनुच्छेद 15 में हमें समता समानता के साथ शिक्षा की बात आ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद 16(4) जो है, जिससे नौकरियों में आप सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। ये कोई आरक्षण नहीं, कोई भीख नहीं है। यदि कोई कहता है तो इस बात को अच्छी तरह से जानिए, उसमें प्रतिनिधित्व की बात है और ना SC ST ना OBC की बात है, सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स बाबा साहब ने लिखा है। सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोग, यानी पिछड़े वर्ग के लोग में कौन है? वही है मूल निवासी भारत के, जो हमारे प्रस्तावना जो बोलते हैं, जिनको लोग कह रहे हैं, जो उद्देशिका है जिसमें हम भारत के लोग लिखा हुआ है। हम भारत के लोग कौन हैं? वो मूल निवासी है। हम भारत के नागरिक नहीं लिखा हुआ है, हम भारत के लोग लिखा हुआ है, यानी हम मूल निवासी हैं, जो 16(4) में बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है। तो हमें सारे फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को जन जन तक ले जाना है, और इसके साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हें भी ले जाना है। किस अनुच्छेद में क्या दिया है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 41 है, जिस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी सरकार बनती है तो उसका एक दायित्व बनता है सबको शिक्षा और सबको नौकरी देना है। आज के डेट में हो रहा है, सभी को शिक्षा नौकरियां दे रही है सरकार? नहीं दे रही है। लेकिन संविधान कहता है जो भी विधायक और सांसद बनते हैं वो क्या कहते हैं कि हम आपका रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, गली बना देंगे। ये उसका काम नहीं है, उसका काम है हर एक व्यक्ति को शिक्षा और नौकरी देना। अनुच्छेद 42 आपको कहता है कि आप मातृत्व का अवकाश महिलाओं को मिलता है, अनुच्छेद 42 से। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं संविधान में, जिनको हम पढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारे लोग जब जागरूक होंगे तो उन्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि हमें अधिकार क्या मिला हुआ है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान हम लोगों को सौंपा है, भारत के नागरिकों को। तो जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान।